मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टारगेट करियर चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द आपको मिल सके और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बेहतर तरीके से स्टडी करा सकूं। अभी जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको मन लगा करके पढ़िए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आप ऐसा मान लीजिए कि मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। और आज मैं आपको लेके चलूँगा, मैथ के नंबर सिस्टम को समझा रहा था मैं। अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से सुपर टेट की क्लासेस को ऑलरेडी चलाया जा रहा है और नंबर सिस्टम के टॉपिक में आपका ये 12वां वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर बी में आज टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त आपको क्वेश्चन में दी जाए। भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था भाग की लंबी विधि पर प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो सब के सब डाउट मैंने आपको क्लियर किया था पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको सुपर टेट के न्यू बैच से। आप वहाँ से जा कर के आप स्टार्टिंग से पूरी वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स के माध्यम से ही आपको समझाया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप स्टार्टिंग से पहली वीडियो से आप देखते हैं तो आप सारे नोट्स मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि आने वाला सुपर टेट का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे अलग हटके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा सेक्शन बी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, भाग के लंबी विधि पर प्रश्न, और टॉपिक जो हमारा रहेगा वो जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त की जाए तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप डाल दीजिएगा सेक्शन बी और टॉपिक जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त की जाए। तो इसकी विशेषता को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले इस विशेषता को समझ लेते हैं और विशेषता से जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या अलग टाइप का हो सकता है, मतलब क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे इसको पहचानेंगे। मेनली क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं इसकी विशेषता को। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहला भाजक है, पहला भाजक का मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, वह जो पहला भाजक है उसको भाजक बोलेंगे जिससे डिवाइड किया जाता है। और ये पहला भाजक दूसरे भाजक को हमेशा डिवाइड करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये बात समझ लीजिएगा, ये विशेषता है इसकी। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दिख जाए कि पहला भाजक दूसरे भाजक को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और इस प्रकार के प्रश्न में दूसरे स्थिति का शेष पूछ लिया जाता है। हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक को पूरा पूरा विभाजित करके शेषफल इतना लाता है, ठीक है, तो जो शेषफल है उसको दूसरे भाजक से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका एक रूल भी याद कर लीजिएगा, इसकी विशेषता को तो आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। देखिए इसके रूल को समझ लेते हैं। इसको रूल को समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से समझेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रूल डाल दीजिएगा हेडिंग, और रूल में लिखिएगा दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दे दी गई और उसका शेष दे दिया गया, ठीक है, और दूसरा भाजक दिया जाएगा और उसका शेष पूछा जाएगा, उस भाजक से उस संख्या को डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो पहले शेष आपने लिया है, पहले शेष जो आया है आपके क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसको उठाइए और दूसरा भाजक उठाइए, दूसरे भाजक को उस शेष से डिवाइड कर दीजिए। डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भागफल क्या आएगा, तो भागफल भी आसान है, वो तो जो आंसर आएगा वही आपका भागफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, इसको रीड पहले करना है। सबसे पहले रीड कर लीजिए, उसको फिर समझ लेते हैं और फिर करना शुरू करते हैं।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो करना आप खुद से शुरू कर दीजिए। देखिए, किसी संख्या में 270 से भाग देने पर शेष 52 बचता है, ठीक है। यदि उसी संख्या में 45 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? तो 270 से भाग देने पर किसी संख्या को, मान के चलिए वो संख्या x हो गई, और उस x को 270 से भाग देने पर आपका कितना शेष बचता है? 52 बचता है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में आपको समझा के चल रहा हूँ, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ही ट्रिक बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक से बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम इतना होगा नहीं आपके पास। तो शॉर्ट ट्रिक आप समझिए, क्योंकि मैं आपको अक्सर शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चंस को करवाता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमेशा पेपर में काम आती है। लॉन्ग ट्रिक से तो आप घर पर प्रयास कर सकते हो, घर पर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आपका नहीं आए तो लॉन्ग ट्रिक आप लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करा करिए कि शॉर्ट ट्रिक आप लगाएं, तुरंत करें। तो किसी संख्या में 270 से भाग देने पर 52 बचता है, जो मैंने आपको समझाया। x एक संख्या है, उसको 270 से भाग दिया गया, आपका शेष बचता है 52। उसी संख्या में 45 से भाग देने पर, उसी संख्या का मतलब हो गया वो x, उस x को 45 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को अपने आप। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसा कि रूल लिखा है उसको देखिए। अब किसी स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए कि दूसरी जो संख्या है उसमें शेष पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए शेष कितना होगा, तो इस शेष को पूछा जा रहा है, ये दूसरे नंबर का शेष है, मतलब ये दूसरी बार भाग देने की बात की गई है। तभी इसलिए मैंने हेडिंग आपको बनवा के रखी है, जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की बात की जाए या शर्त रखी जाए। तो पहली बार भाग दिया तो 52 बचता है, और दूसरी बार भाग देने पर हमसे पूछ रहा है कि शेष कितना बचेगा। संख्या आपकी वही है, उसी संख्या को 270 से डिवाइड किया गया है और उसी संख्या को 45 से अब डिवाइड किया गया है, और पूछा जा रहा है कि शेष कितना होगा। दूसरी संख्या का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष से दूसरे भाजक से भाग दे देने। तो सिंपली क्या करेंगे आप 45 लिखिए। 45 का मतलब है जिस दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं उस दूसरी संख्या से डायरेक्ट किसको डिवाइड करेंगे? आप डायरेक्ट डिवाइड करिए 52 को। इस 45 को उठाइए और इस 52 को उठाइए, और 270 से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब इस 52 को उठाइए जो शेष बचा था पहले नंबर में, और दूसरे संख्या में हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी बार आपको 45 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कैसे निकालोगे? पहले वाले का शेष उठा लो, दूसरे वाले का भाजक उठा लो, भाजक से शेष को डिवाइड कर दो, अपने आप आपका जो है आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। 270 से किसी संख्या को भाग दिया गया तो 52 बचता है। अब 45 से उसी संख्या को भाग देने पर क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है मैंने, तो क्वेश्चन मार्क को हटाकर संख्या हटा करके आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो आंसर आएगा आपका 7। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो वीडियो को प्लीज़, अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट आपके सामने लाता रहता हूँ और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता रहता हूँ, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब एक और नोट डाल दीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि ऐसे प्रश्न में, अब ये दूसरा एक नया पैटर्न मान लीजिए, अब ये पैटर्न 2 आप समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने का मतलब है जैसे जो संख्या है उसका गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, या वर्ग कर दिया, या घन कर दिया, इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में यदि संख्या के n गुने, संख्या के वर्ग या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ दूसरे भाजक से भाग देते हैं। बात आपको समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, तो आप क्वेश्चन से समझेंगे तो क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो किसी संख्या में 69 से भाग दिया गया है, मान लीजिए वो संख्या x है और उसको 69 से भाग देने पर 30 बचता है, ठीक है ना। यदि उसी संख्या के 5 गुने, जो संख्या आपने पहले ले रखी थी x, उसका 5 गुना कर दीजिए तो 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा ये पूछा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस संख्या को 69 से भाग दिया गया था उस संख्या को 5 गुना कर दिया गया है। कहने की बात समझिएगा। तो इसका मतलब है अब संख्या 5 गुनी हो गई होगी,
तो शेषफल भी 5 गुना होगा कि नहीं होगा? अब बताइए मुझे, शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शेषफल 5 गुना इसलिए हो जाएगा क्योंकि संख्या भी 5 गुना कर दी गई है। अगर संख्या 5 गुना हो गई है तो शेषफल ऑटोमेटिकली 5 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो शेष बचा था पहले संख्या से वो 30 बचा था, और अब उसका 5 गुना किया जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा? संख्या 150 आएगी। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसा बताया था आपको वही करना है जो ऊपर करते आए हैं, ठीक है। 150 को किससे डिवाइड करना है? जो दूसरी भाजक दी गई हो। दूसरा भाजक क्या दिया गया है? 23। पहला भाजक से मत करना, 69 से भाग देने पर आपका 30 बचा था। अब जो संख्या को डिवाइड किया था 69 से, उसको 5 गुना कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 30 को भी 5 गुना कर दिया जाएगा। अगर 30 को 5 गुना कर दिया गया है तो इसका मतलब 150 हो जाएगा। और इस 150 को किससे भाग दोगे? आप जानते हो ना, भाजक से भाग देंगे, और ये भाजक कौन सा कहलाएगा? ये दूसरा भाजक लेना है आपको, क्योंकि आपको नोट्स में भी ऊपर लिखवा चुका हूँ और पीछे आपको रूल में भी बता चुका हूँ कि दूसरी स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग देते हैं हमेशा। तो पहला शेष तो 30 बचा था, लेकिन अभी आपका 5 गुना किया जा रहा है। क्वेश्चन में बस इतना बदलाव हुआ है कि ये 5 गुना कर दिया गया है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन वही है, बस आपका संख्या को 5 गुना करके दे दिया गया, 2 गुना करके दे दिया जाए, वर्ग करके दे दिया जाए। तो आपको क्या करना होगा? इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी जो शेष बचेगा उसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक बार इस मेथड को सीख जाइए। अगर सीख गए तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, और हार्ड से हार्ड, इजी से इजी क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 23 जो दूसरा भाजक है, इससे आप 150 को डिवाइड कर दीजिए। 23 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर 138 आएगा, और माइनस करने पर 12 बचेगा। यही 12 हमसे पूछा जा रहा है। क्यों? ये 12 क्या हो जाएगा? ये शेष हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। 23 से भाग देने पर जो संख्या 5 गुना हुई है उसमें शेष फल कितना बचेगा? तो शेष फल बचेगा 12। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक नए पॉइंट की तरफ, और एक नए टॉपिक को देखेंगे। आज इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, मतलब ये टॉपिक अभी इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। एक नए टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अब नई हेडिंग बनाइएगा और उस पर लिखिएगा योग अंतर पर प्रश्न, और पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3। 3 पैटर्न में एक एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलिए तो चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। इसी वीडियो का टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। आपका जो सेक्शन चल रहा है वो सेक्शन नंबर बी चल रहा है, और आप देख रहे हैं टारगेट करियर चैनल को। तो भूल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके बेहतर भविष्य के लिए ही आपको इस तरीके की नॉलेज देते हैं। इस तरीके की नॉलेज और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। सभी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के माध्यम से समझाया जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो डिवीज़न को देख रहे थे हम, और डिवीज़न में भाग की लंबी विधि पर प्रश्न 2 टॉपिक के बता चुका हूं, और तीसरा टॉपिक ये ख़त्म करूंगा आज, भाग की लंबी विधि पर किस तरीके क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो योग अंतर पर प्रश्न बन सकते हैं, और ये योग अंतर पर प्रश्न किस तरीके के बनेंगे? तो पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3 या ABC पैटर्न डाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं पैटर्न नंबर 1। पहला पैटर्न आप डालिएगा हेडिंग, और हेडिंग बनाइएगा क्या? पैटर्न 1। और पैटर्न 1 में क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि 5709 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा आप अपने माइंड में सोच लीजिए। एक बार सोच लेंगे तो अपने आप ही इजी लगने लगेगा क्वेश्चन को करना। तो देखिए 5709 है एक संख्या, और इस संख्या को बोला जा रहा है इस संख्या में कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़ दी जाए जो 42 से पूरी तरीके से ये संख्या पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता करना होगा कि ये इसमें जो 5709 है इसमें
क्या ऐड कर दिया जाए तो 42 से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, 42 से ही इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो शेषफल बचेगा। शेषफल जो बचेगा उस शेषफल में हम पता करेंगे कि शेषफल 42 से कितना कम है, 42 से कितना कम रह गया है। अगर 42 से जितना कम रह जाएगा उतनी संख्या को अगर मैं इस संख्या में ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी संख्या इसमें ऐड कर दी जाए कि ये 42 से डिवाइड हो जाए। आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं? ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं, आप क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो 42 से 5709 को डिवाइड करके देखिए। तो पहली बार में जब जाएगा तो 42 57 एक बार में ही जाएगा, तो ठीक है, आपका 15 बचेगा। ऊपर से एक ज़ीरो को नोट करेंगे आप, ज़ीरो नोट करने पर 150 बन जाएगा। और आपको पता है 42 का 3 गुना जो होता है 126 होता है। ठीक है, अब ये तो आप खुद ही कर लेंगे डिवाइड करने पर ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि 39 बच रहा है। ये 39 क्या है आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए ये 39 जो है वो आपका शेष बच रहा है। और मैंने आपको अभी समझाया था कि कितना जोड़ दिया जाए, मतलब 5709 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये संख्या 42 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। तो आप ध्यान में रखिए कि 42 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 39 आपका शेष बचता है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये 42 अगर यहाँ पे आ जाता तो ये पूरी तरीके से ये भी शेष खत्म हो जाता है ना, ये शेष पूरी तरीके से खत्म हो जाता। कितना कम रह गया, ये केवल 3 नंबर कम रह गया है। अगर यहाँ पे 42 आ जाता तो ये 42 से पूरी तरीके से ये 42 भी खत्म हो जाता। कहने का मतलब होता कि ये पूरी संख्या ऑटोमेटिकली पहले से ही 42 से विभक्त थी, लेकिन अभी 42 से विभक्त नहीं है क्योंकि 39 आपका शेष बच रहा है। जितना शेष बच रहा है और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उन दोनों को माइनस कर दीजिए आपस में, पता चल जाएगा कि कितना संख्या आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या को आप कैसे निकालोगे, तो 42 में से 39 को माइनस कर दीजिए, सिंपली 3 आपका आंसर आएगा। और 3 ही क्या है, यही 3 आपको ऐड करना होगा इसमें। और जैसे ही आप इसमें 3 आपको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5712। और ये 5712 42 से पूरी तरीके से डिवाइड होने वाली है। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 136 बार में। क्यों, क्योंकि 135 बार पहले जा चुका है, एक ये और जोड़ लीजिए तो 5 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस पैटर्न से रिलेटेड। अब पैटर्न नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि मैं आपको एक ही एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको पैटर्न 1 को एक क्वेश्चन के तरीके से समझा करके ख़त्म कर रहा हूँ। पैटर्न नंबर 2 डाल दीजिएगा। पैटर्न नंबर 2 में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216, ये कुछ नहीं बना है, ठीक है, 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहला आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि बचपन में आपने 6th 7th 8th क्लास में सीखा होगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो आपसे अगर मैं पूछ लूँ नॉर्मली कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपने क्या सीखा अभी तक कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इससे बड़ी संख्या 4 अंकों की तो नहीं हो सकती कोई भी। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पूर्णतः विभक्त होने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये संख्या अगर 216 से पूरा डिवाइड है तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये संख्या आपकी पूरी 216 से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, इसी बड़ी संख्या को आप डिवाइड करके देख लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, जो हमें दिया गया है, जिससे डिवाइड करने के लिए हमसे बोला गया है 216 से। ठीक है, तो 216 आपको लिखना है। 216 से 46 बार में ये पूरा नहीं कटा, आपका क्या बचा रिमाइंडर में, 63 बचता है। अब आप क्या दिमाग लगाओगे, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ये 63 बच रहा है तो इसका मतलब है जो हमारी संख्या है 216, इससे 9999 पूरा विभक्त नहीं हो पा रहा है। अब पूरा विभक्त नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हो गया 9999 ये हमारी वह संख्या नहीं है जो 216 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो कौन सी वह संख्या होगी, क्या करेंगे, तो जो शेष बचता है आपका, इस शेष को आपको 9999 में माइनस करना होगा। अगर आपने बाय चांस ऐड कर दिया तो क्या करेंगे, आप क्या गलती कर बैठेंगे वो भी देख लीजिए। 9999 में अगर आप 63 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 12 का 2,
हाथ से लगाइए। यहाँ पे हो जाएगा 16 का 6, यहाँ पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10। आप देख लीजिए ये 4 अंकों की संख्या नहीं हुई है, ये संख्या हो चुकी है अब 5 अंकों की संख्या। और मुझसे पूछा जा रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 216 से डिवाइड हो जाए। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है, माइनस करना होगा। माइनस करने पर आपका क्या आंसर आएगा वो भी देख लीजिए। तो 9999 में से 63 को माइनस कर दोगे आप तो 9936 आपका आंसर बचेगा और यही करेक्ट आंसर है। आप इसको कॉपी पर करके भी देख सकते हो। बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। एक नया पैटर्न आप डाल दीजिएगा, पैटर्न नंबर 3। तो पैटर्न नंबर 3 को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का, और आप इस वीडियो को पूरा वॉच किए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपको 72 से डिवाइड करना है, और 72 से डिवाइड करने पर आपका जो शेष बचता है वो 64 बचता है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व करके तो देख ही लेंगे। 72 से 10,000 को डिवाइड करके देख लीजिए। पूरा पॉइंट में नहीं लाना है आपको आंसर, आपको रिमाइंडर जो बच रहा है उसको छोड़ देना है। अब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको छोड़ करके आपको ध्यान में रखना है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, जो विभक्त होगी 72 से वो 5 अंकों की ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 अंकों की रह जाए या 6 अंकों की हो जाए, ऐसा नहीं है, 5 अंकों की ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए 64 बचता है रिमाइंडर, और मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको कि 39 बचा था। एक क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा, तो 39 जो शेष बचा था वो मैंने 42 से डिवाइड किया था, क्योंकि उसमें जो 42 नंबर था उसी से विभक्त किया गया था। तो आप क्या करोगे, 72 से इस 64 को माइनस कर दोगे। माइनस करने पर 8 बचेगा, यही जोड़ी जाने वाली संख्या है। तो न्यूनतम संख्या कितनी थी, 10,000, और इसमें आप कितना ऐड कर दोगे, तो 8 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 10,008। और ये 10,008 72 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। अगर आपने इसमें 8 माइनस कर दिया तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं, ये 4 अंकों की संख्या ही रह जाएगी। इसलिए आप ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को जैसा पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। 4 अंकों की पूछा गया है तो 4 अंकों की देखना है, 5 अंकों की पूछी गई तो 5 अंकों की देखना है। माइनस प्लस करने पर आपकी संख्या जितनी पूछी जा रही है उसमें एक अंक कम ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।